कि जिस कुंभ में आध्यात्मिक उन्नति का उन्नयन खोजा जा रहा था, आज वहां पर यूट्यूबर्स बड़े स्तर पर जाकर के ये ढूंढ रहे हैं कि किस लड़की की आंखें सुंदर है। वो जाकर के ये ढूंढ रहे हैं कि कौन मलंग कितना सुल्फा पी रहा है। आप कुंभ में जाके आए हो अभी, क्या-क्या आपने वहाँ पे देखा जो गलत हो रहा है समाज के हिसाब से? देखिए, भारत की संत परंपरा या सनातन परंपरा कुंभ के महत्व को समझाने का प्रयास करती रही है। कुंभ जब दिव्य दिग्दर्शन को और समागम को लेकर के आता है, तो हमें थोड़ा सा आज से 9 लाख साल पहले जाकर के देखना पड़ेगा कि जहां आज कुंभ नगरी है, वहां पर तीनों नदियों का संगम है, अर्थात समन्वय है, सम्यक व्यवहार है, तीनों का सम्यक आविर्भाव है, तीनों का सम्यक मिलन है। वहां पर आज से 9 लाख वर्ष पहले योगेश्वर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने भी इस क्षण का दर्शन किया और वहां उन्होंने स्नान किया। ऐसे महान योगी के स्नान करने पर उस स्थान की उपमा और महिमा बढ़ी। कई प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को पैदा करने वाला ये जल जो तीनों नदियों का वहां मिलता है, मिलने के बाद में ये बहुत विराट धर्म दर्शन की परिभाषा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। योगेश्वर राम की संतान हम सब हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण की संतान हम सब हैं, और पूरा भारत, मैं तो ये कहूंगा कि केवल 60 करोड़ लोग ही नहीं है जो जिनके लिए सरकारें दावा कर रही हैं कि 40 करोड़ लोग वहां जा रहे हैं, लोग दावा कर रहे हैं कि 60 करोड़ लोग जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितनी भारत की सनातन दर्शन की चाह रखने वाली संतति, चाहे वो देश में हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो आत्मिक हो, आत्मिक हो या शारीरिक हो या मानसिक हो, हर प्रकार से लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, लोग वहां पर तीर्थ स्नान कर रहे हैं, लोग प्रयाग स्नान कर रहे हैं, लोग कुंभ स्नान कर रहे हैं। यानी लोग अगर किसी दूसरे देश में बैठे हैं तो भी वो अपनी मन बुद्धि से प्रयाग में आना चाह रहे हैं और वहां पर वो ध्यान लगाए बैठे हैं। जो कुंभ में मौजूद है उनसे भी ज्यादा वो वहां की साधना कर रहे हैं, और वो टीवी पर देख रहे हैं, आप लोगों के चैनल आदि पर देख रहे हैं, और देख करके वो अपने आप को इस संपूर्ण कार्यक्रम का साक्षी बना करके भी उत्तमोत्ति उत्तम या उत्तमाति उत्तम महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं इस कुंभ के पूरे कार्यक्रम की साक्षी बन करके अपनी आत्मा में लुप्त उठा रहे हैं। तो वो भी कुंभ में स्नान ही कर रहे हैं। वह केवल जल से स्नान करना ही स्नान नहीं है, बल्कि कुंभ का अर्थ होता है मटका, मटका मटका। या घड़ा। कुंभ जिस प्रकार मटका तीनों नदियों के जल को वहां पर एकत्रित कर रहा है, उसी तरह देश के सारे विद्वान साधु सन्यासी योगी योगेश्वर अवधूत संत गिरी पूरी भारती नंदी स्कंदी उज्जैनी, हर प्रकार की परंपराओं के वाहक और संवाहक और उद्घोषक प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक हमारे सभी साधु सन्यासी तीनों नदियों की तरह सारे साधु भी एक जगह इकट्ठा होकर संगम बना रहे हैं और अपने विचारों से देश को पुलकित और संस्कृति को पुलकित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि जिस कुंभ में आध्यात्मिक उन्नति का उन्नयन खोजा जा रहा था या खोजा जाना चाहिए, जिस कुंभ में धर्म दर्शन से आत्मदर्शन और आत्म परिपक्वता का रसपान करने का एक विधान रहा है, आज वहां पर यूट्यूबर्स बड़े स्तर पर जाकर के ये ढूंढ रहे हैं कि किस लड़की की आंखें सुंदर है। वो जाकर के ये ढूंढ रहे हैं कि कौन मलंग कितना सुल्फा पी रहा है। वहां जाकर के ढूंढ रहे हैं कि कमियां क्या हैं। वहां जाकर के ये ढूंढ रहे हैं कि योगी जी को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए। वहां जाकर के ये ढूंढ रहे हैं कि बाबाओं में क्या गुण है, अर्थात क्या दोष है, गुण नहीं, गुण तो ढूंढ लेंगे उस दिन तो अवगुण। पहुंच हो जाएगा, क्या क्या दोष है, क्या अवगुण है। और इस प्रकार की तुच्ची और संकीर्ण मानसिकता देश का पतन करेगी और आध्यात्मिक विकास में कहीं ना कहीं बड़ी रुकावट सिद्ध होगी। कुंभ में किसी की आंखों में आप क्या गंध ढूंढ रहे हैं? अगर आपको कुंभ में ढूंढना है तो अंदर की आंखें खोल करके अपने आत्म कल्याण की भावनाओं को समृद्ध कीजिए। इसी के लिए कुंभ होता है कि सारे देश के विद्वान संत आए, उनसे हम ज्ञान लें और अपने जीवन को परिपक्व बनाएं। तो मैं समझता हूँ कुंभ में जो ये हो रहा है, ये घटित घटत गलत हो रहा है, और इस प्रकार के घटक
अगर समाज में घटते रहे तो कुंभ जैसे महान आयोजनों की महिमा भी घटेगी।